आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। नमस्कार, पीकेडी न्यूज़ चैनल से अभी आप हरिबरपुर में बीएस पांडे कन्या इंटर कॉलेज में एसएसबी के द्वारा फ्री शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है और एसएसबी के हमारे कमांडेंट साहब ने स्वयं इसमें अपनी भूमिका निभाई है कि हर बच्चे को कैसे सेना के तरफ से, फोर्स के तरफ से कैसे उनको ट्रेंड करें और उनको आगे भविष्य में नौकरी के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। उन्हें ज़्यादा कुछ जानकारी देने के लिए हम यहाँ के कमांडेंट साहब जगदीश धबाई जी से सीधे मिलता हो और यहाँ के बच्चों को उन्होंने शिक्षा के लिए आपने ऐसी बड़ी योजना लाई है, इसके लिए आपका क्या कहना है? सर, आपने जो इन छोटे बच्चों में जैसे हाई स्कूल और इंटर के बच्चों में जो ज्ञान नहीं हो पाता था कि हमें पढ़ाई करने के बाद कौन कौन सी हमारी ट्रेड है जिसमें हमें नौकरी मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी, उसके बारे में आपने जो अच्छी जानकारी आपने दिया है उसका आपने सोच किस तरह से सुना और कहाँ से? एक्चुअली क्योंकि बॉर्डर एरिया है और मोस्टली इतना डेवलप नहीं है, इसलिए हमने ये सोचा कि 10th लेवल, +2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज है, पर्टिकुलरली आर्मेड फोर्सेज में जहाँ यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके बारे में आज सुबह बुजोली में भी जो बच्चे +2 लेवल के थे या ग्रेजुएट है जो पास आउट हो गए, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्लास लिया था। सभी नौतनवा इंटर कॉलेज में भी पहले लिया है ताकि बच्चों को पता तो हो कि उसको करना क्या है, भविष्य किस में बनाना है, कहाँ इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी करनी है। इसलिए अभी बीएस पांडे इंटर हमने यहाँ क्लासेस ली है, उनको बताया गया है कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास में, किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन कौन से यूनिफॉर्म जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं क्या क्या वैकेंसी रहती है, किस लेवल की रहती है, एज क्या चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन्हीं चीज़ों की जानकारी दी गई है। और हम कंटिन्यू इसमें स्कूल के कोचिंग हम चलाना चाहते हैं ताकि बच्चों को लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। अभी आपने देखा कि हमारे कमांड साहब ने नौतन करके छोटी विद्यालय में आकर के इन बच्चों को हौसले बढ़ाए हैं कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के साथ साथ किस किस फोर्स में किस तरह की तैयारी करना है, जानकारी है। अभी हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत लगन से स्टार्ट किया और इन बच्चों को इतना तेजी से शिक्षा कराया है, सीधे उनसे मिलते हैं कि आपके इन विद्यालय पे जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है एसएसबी के कमांडेंट साहब से आपको क्या इसमें कहना है? ये कार्य बहुत ही सफल रहा और हम एक बार और विजिट करने के लिए कमांडेंट साहब से निवेदन करेंगे कभी समय निकाल करके इन नौनिहालों को अपनी तरफ प्रेरणा दें, इनको शिक्षा दें कि ये आगे बढ़ें, अपने कर्तव्य को समझें, अपने जितने इनके ट्रेड हैं, जितने हैं उसमें आगे बढ़ें जाएं। शिक्षा जी, अभी आपने देखा विद्यालय के प्रबंधक जी हमारे बीएस पांडे जी, इन्होंने अपने इस जो हमारे आदरणीय कमांडेंट साहब ने अपने टीम के साथ और थाना के हमारे जो है चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह के साथ यहाँ बच्चों में शिक्षा दिया। इसके लिए हमारे इस क्षेत्र के जहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है, ऐसे क्षेत्र में फोर्स में कैसे तैयारी की जाती है उसके बारे में बहुत ही निपुण जानकारी दी है। आइए मैं कैमरा इंजीनियरिंग करने के बाद में भी उनको ये कंफ्यूज रहता है कि करें क्या, जॉब करनी है या अपना कुछ आगे फर्दर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप लोग पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का करना है, तो उसमें किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के रहते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसीज होती है। ये जब तक आपको पता नहीं रहता कि क्या वैकेंसी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट है, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बच्चे 10th पास कर लेते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और किस सब्जेक्ट में क्या तैयारी करनी चाहिए। तो अभी हम इसी चीज़ के लिए मैं अभी बोर्ड पे लिखा, जैसे JK राइफल में है सर है तो वो बाकायदा भर्ती किए जाते हैं। कोई भी सरमन होता है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो उसमें ग्रंथी भर्ती किया जाता है, वो उनको किया जाता है। तो बहुत सारी उसमें और वैकेंसीज है आपके पास में पढ़ने के लिए, करने के लिए।
ये सारी जो वैकेंसी ये ग्रेजुएट लेवल की है, इन सबका भी एग्जाम का पैटर्न क्या है, यही चीजें जो मैंने 4 बताया है, इसमें थोड़ा हो ज्यादा है। इसलिए आपका मेन एम्फेसिस किस पे होना चाहिए? मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके क्या है 2 सब्जेक्ट आप जब से पढ़ रहे हो तब से पढ़ रहे हो। अभी सीबीएसई बोर्ड की है ये या स्टेट बोर्ड का है? यूपी बोर्ड का है। तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम मिक्स है। आजकल फर्स्ट से शुरू कर देते हैं इंग्लिश, नहीं तो 5th क्लास से करते हैं। मैथमेटिक्स तो शुरू से ही करते हैं सबसे पहले। अगर आप मैथमेटिक्स में अगर मैं मानता हूं तो सबसे ज्यादा है तो जो टेबल मतलब पहाड़े, हिंदी में पहाड़े बोलते हैं ना, हर बच्चे को 30 तक मिनिमम पहाड़ा टेबल आना, सभी स्टेट का है। आप यूपी में दे सकते हैं, हर स्टेट में, बिहार में भी जा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, पता है ना आपको। हर स्टेट में दूसरे स्टेट के लोगों के लिए 5% वैकेंसी रिजर्व रहती है। दिल्ली पुलिस में सबके लिए, चंडीगढ़ पुलिस, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सभी के लिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर भी, लेकिन अभी वहां वहीं के लोगों के लिए। दूसरा, स्टेट पुलिस के अलावा दूसरी 10th के लेवल पे कौन सी वैकेंसी किस में आती है? आर्मी में। आर्मी में जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर का हो गया। तीसरा सीएपीएफ, कांस्टेबल जीडी, जनरल ड्यूटी। सीएपीएफ में कौन कौन सी आ जाती है? इसमें एसएसबी, बीएसएफ,